हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो आई है और बहुत कार्य में फंस गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, आज देखते हैं और नई खबर के साथ वीडियो आई है। ये खबर अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री जी जो थे, कहाँ गए थे? ब्रुनेई। आपने बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा इस देश का, क्योंकि बहुत छोटा सा देश है और पहली बार कोई प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता के लिए या संबंधों के लिए या रिश्तों में सुधार के लिए ब्रुनेई गया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, आज तक कोई प्रधानमंत्री ब्रुनेई नहीं गया था। ठीक है, जानते कुछ ब्रुनेई के बारे में कि क्या कुछ ऐसा खास है ब्रुनेई में और क्या अलग है। ठीक है, तो ब्रुनेई क्या था? जब पहले तो ये देखते हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। पहले हिंदू बौद्ध लोग थे यहाँ पे। ठीक है, हिंदू और बौद्ध दो लोग थे। कौन? हिंदू और बौद्ध। इस्लामिक राष्ट्र बन गया भी ये देश। क्या है इसमें? ब्रुनेई। ब्रुनेई के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या जो है 4.5 लाख, इतनी। इसमें से भी 80% जो है, 80% ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम। ठीक, सुन्नी मुस्लिम जो इसकी जनसंख्या है, और 4.5 लाख की उसकी पूरी जनसंख्या लगभग बोला गया। 4.5 लाख या इससे थोड़ी 10-5 हज़ार 20 हज़ार ऊपर नीचे होती रहती है, हर देश की होती है। ठीक है, तो इसमें से 80% जो लोग हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं। ठीक है, उसका जो भाषा है मलय भाषा, एक भाषा है मलय, वो बोली जाती है यहाँ पे। अलग देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं सबकी, वैसे यहाँ की भाषा है मलय। ठीक है, और 6वीं सदी से लेके 13वीं सदी तक इस देश पे बौद्ध और हिंदू धर्म का बहुत प्रभाव था। ठीक है, थोड़ा बोर्ड से अपने आप ऑफ हो गया था, दोबारा से चालू करते हैं। 6वीं सदी से और 13वीं सदी तक इस देश पे किसका राज, एक आधिपत्य का मतलब कि प्रभाव किसका था? हिंदू और बौद्ध धर्म का। ठीक है, और इसमें किस किस का कौन सा साम्राज्य था जहाँ पे इनका प्रभाव था? देखते हैं। देखिए, श्रीविजय, ठीक, कौन सा? श्रीविजय और मंजपाहिर, हिंदू बौद्ध साम्राज्यों का प्रभाव था यहाँ पे। इन साम्राज्यों का विस्तार सुमात्रा, जावा और फिलीपींस तक फैला हुआ था। ये जो कहते हैं ये साम्राज्य हैं, नाम नहीं किसी का, ये साम्राज्य का नाम है। ठीक है, ये साम्राज्य हैं जो अपनी किसी किसी विस्तार के लिए फैले होते हैं। जैसे अपना गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, वैसे ही। और ये मंजपाहिर, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने विजिट की है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रुनेई के बारे में आपको पता भी होना चाहिए बहुत कुछ। ठीक, कुछ मैं यूट्यूब से बता दूंगा, गूगल से बता दूंगा, बाकी मैंने लिखा यहाँ पे जो भी नोट्स बनाए उसके ये है। तो कहाँ का इन साम्राज्यों का विस्तार था? इन दोनों साम्राज्यों का विस्तार कहाँ था? सुमात्रा, जावा और फिलीपींस। श्रीविजय साम्राज्य समुद्री व्यापार से बेहद ताकतवर, मतलब कि बहुत बड़ा इनका जो व्यापार जो होता था, समुद्री ताकत थी इनके पास, मतलब समुद्री रास्ते से व्यापार करते थे, वो इनकी ताकत थी, इसलिए वो इतना प्रभाव था। व्यापार के जरिए इसका प्रभाव ब्रुनेई तक पहुंचा। प्राकृतिक जनजातियों, प्राकृतिक नहीं होगा यहाँ पे, प्राचीन होगा। ठीक है, प्राचीन होगा यहाँ पे। देखिए, ब्रुनेई में आज की डेट में इस्लाम धर्म है सबसे ज़्यादा मानने वाले, और सबसे पहले क्या था? 16वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक। 13वीं शताब्दी तक क्या था? हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव था। क्यों? श्रीविजय और मंजपाहिर की वजह से, साम्राज्य की वजह से। अब पर यह देखना पड़ेगा कि जब इस्लाम धर्म आया था, उससे पहले बौद्ध धर्म जो भी था, उससे पहले भी क्या था? तो वहाँ के प्राचीन, क्योंकि वहाँ किसी धर्म के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो प्राचीन जनजातियाँ अपनी मान्यताएं मानते रही होंगी, ये ऐसा माना जाता है। हिंदू बौद्ध धर्म का यहाँ के शिल्प, यहाँ के जो शिल्प है उस पर, स्थापत्य पे और कला पर प्रभाव अभी भी है। वहाँ भी कुछ कुछ ऐसे मंदिर हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हिंदू और बौद्ध धर्म की मिल जाएंगी। ठीक है, 13वीं सदी के आसपास मुस्लिम व्यापारियों की आवाजाही इस क्षेत्र में बढ़ने लगी और इस्लाम प्रभाव का आम लोगों पर पड़ने लगा। देखिए, जब मुस्लिम किसी देश में आते हैं तो उनका एक वो होता है फंडा कि हम उस देश पे कैसे कब्जा करें, और हर देश की नीति उन्होंने ये, जैसे मुगल साम्राज्य आया था यहाँ पे आके बसा, और जितने लोग आए हैं जो यहाँ पे गए, जैसे ये ऐसे मुसलमान गए, मतलब व्यापारी ही बन के गए, मतलब व्यापारी बने, पता लगा कि यहाँ की कुछ डेमोग्राफी अलग है, सोचते अलग अलग, तो यहाँ पे जाके आपने इस्लाम का प्रचार किया। अब प्रचार चाहे उन्होंने जबरदस्ती किया हो या वैसे किया हो या लोगों ने खुद अपनाया हो, वो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग दिन की बात है। अब देखते हैं 14वीं सदी में ब्रुनेई के राजा अवांग अलग बेततार, इनका नाम क्या था? अवांग अलग बेततार, बेततार ने इस्लाम अपना लिया और उनका नाम क्या रखा गया? सुल्तान मोहम्मद शाह। इसका नाम क्या हो गया? सुल्तान मोहम्मद
शाह, क्या नाम कर दिया? सुल्तान मोहम्मद शाह। ये राजा थे कहाँ के? ब्रुनेई के। 14वीं सदी की बात है। मलक्का से ये हिंदू राजा थे, ठीक है। अवांग अलग बेता था। मलक्का से भी ब्रुनेई पर इस्लाम का असर पड़ा, क्योंकि मलक्का उस स्टेट है, वहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था, तो वहाँ के लोग भी आवाजाही करते थे, वहाँ पे लोग आवाजाही करते थे, तो वहाँ से भी इस्लामिक प्रचार चालू हुआ। शासन पूरी तरह से शरिया कानून पर आधारित है। अभी की बात जो की जाए, प्रेजेंट में बात की जाए, तो यहाँ पे जो शासन है पूरी शरिया के अकॉर्डिंग है। और 2014 में यहाँ पे पूर्ण रूप से शरिया कानून को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो वही लिखा है, शासन पूरी तरह से शरिया के ऊपर आधारित है, और 2014 में पूरी तरह से शरिया कानून लागू कर दिया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता बहुत सीमित है, मतलब लोग अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। वहाँ बौद्ध धर्म 6 से 7% बचा हुआ है, वहाँ पे क्या अपना वो प्रचार नहीं कर सकते, ठीक। जैसे कि बौद्ध धर्म की 6 से 7% आबादी बची है, चीनी, जो कि चीनी मूल की, जो चीन से आए थे, वहाँ के धर्म का प्रचार की अनुमति नहीं है, और धार्मिक कार्यों को बड़े स्तर पर मना नहीं सकते, ठीक है। अब चीनी मूल से कैसे आए थे देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका ब्रुनेई, ये रहा देश। अभी छोटा सा देश है बहुत, यह छोटा देश ब्रुनेई, ठीक। उसका इसकी जो है राजधानी बंदर, हर देश की राजधानी होती है बंदर, शेरी और बेगावन। यही पेपर में पूछा जा सकता है कि ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, किसी पेपर में एक लाइन डाल सकते हैं। बी ग्रुप का पेपर में पूरा क्वेश्चन ही से बना सकते हैं कि ब्रुनेई की राजधानी क्या है, ठीक है। और ये कहाँ पे? साउथ चाइना सी के आसपास है। साउथ चाइना सी और मलेशिया के आसपास लगा हुआ है। देखो, ये रहा मलेशिया देश, ये रहा ब्रुनेई, सॉरी ये रहा मलेशिया, ठीक है। ये रहा मलेशिया, ये रहा ब्रुनेई, ठीक है। और साउथ चाइना सी ये रहा, और फिलीपींस ये रहा। देखो, एक समुद्री में आ गया पूरा, ठीक है। बताएं, समुद्री में आ गई, पूरा समुद्री में आके यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं इससे समुद्र में आवाजाही ना की जा सके, ठीक है। अब थोड़ा गूगल में देख लेते हैं इसको कि स्थिति क्या है और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक। गूगल में ब्राउज कर लेते हैं। ठीक है, गूगल से देखने पे इतने पता लगे साउथ एशिया का देश है, ये बताया था मैंने, एशिया में है, ये शायद नहीं बताया, तो साउथ एशिया का देश है, यानी कि एशियन कंट्री तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, सिंगापुर का जो डॉलर है, सिंगापुर की जो करेंसी है, वो भी यूज़ हो जाती है व्यापार करने के लिए, ठीक है, ये भी यूज़ हो जाती है। और ब्रुनेई जो है कि ऐसा कुछ देश इसमें बताया नहीं कि शहर की स्थिति इस देश में हो, परंतु कुछ शहर ऐसे हैं फिर भी लिस्ट में दिए गए हैं, पर इतना डीप हमें जाना नहीं है, इसके बारे में इतने जानना है कि क्या क्या यहाँ पे स्थिति, क्या क्या यहाँ पे। पर यहाँ की जनसंख्या ये जो 2022 है, ठीक है, ये किसने बताई है? 2022 के आंकड़ों में बताई है। किसने? विश्व बैंक ने बनाई है, वर्ल्ड बैंक ने बताई है, ठीक है। तो मतलब ये अभी हाल फिलहाल की, मतलब 2022 की इसकी जनसंख्या है, इसमें से 80% क्या है? सुन्नी मुस्लिम है, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। छोटी सी वीडियो थी पर जानकारी अच्छी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहली बार गए हैं तो क्वेश्चन बनना लाजमी है, और इसके बारे में जानना भी चाहिए। और भी आर्टिकल है, आप पढ़ें, आप जानें इसके बारे में और अच्छा देखें, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।